हेलो गाइस। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ एक बहुत ही जानदार और शानदार वीडियो, जिसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, रीजनिंग। और रीजनिंग में आज हमारा टॉपिक होगा, कौन सा टॉपिक रहने वाला है बच्चों? तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है सादृश्यता। क्या रहने वाला है बच्चों? सादृश्यता, जिसे हम कहते हैं एनालॉजी। अरे कौन सी लॉजी कहते हैं रे? एनालॉजी। तो राइफल मैन वाले बच्चों, राइफल मैन वाले बच्चों, वीडियो अच्छा लगे इसको क्या कर देना रे, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को क्या कर लेना बच्चों, सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा एनालॉजी। अरे एनालॉजी, कौन सी लॉजी? एनालॉजी, जिसे हिंदी में कहते हैं सादृश्यता। तो देखो सादृश्यता का मतलब क्या होता है रे? कुछ समान यानी एक जैसा, कुछ अपनापन होता है रे। क्या होता है बच्चों? अपनापन होता है। तो लॉजिक से आपको लगाना है लॉजिक। क्या लगाना है? लॉजिक लगाना है, दिमाग लगाना है, और पता करना है कि इनमें कुछ समानता है क्या। समानता का क्या करना है आपको? पता लगाना है। उसे ही क्या कहते हैं रे? एनालॉजी कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं सादृश्यता। यानी कुछ समान, कुछ अपनापन पता करना है। उस अपनापन को क्या करना है आपको? पता करना है रे बच्चों। तो देखो, इसके अंदर हमने पहला टॉपिक है वो एकदम कंप्लीट कर लिया। कौन सा टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है? वर्गीकरण हमने क्या है एकदम पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसका पूरा प्रैक्टिस करवा चुका हूं। अगर वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लो। आज हम शुरू कर रहे हैं सादृश्यता, एनालॉजी वाला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कौन सा टॉपिक रहने वाला है। कोडिंग, डिकोडिंग पढ़ने वाले हैं। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में देखो एनालॉजी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? एनालॉजी। तो यहाँ पे मैं 1 से 5 तक के प्रश्न के बारे में बता देता हूँ। एनालॉजी इसमें लिख रहा है, कुछ समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं में है। यानी इसने देखो क्या कहा है, यहाँ पे इसने कहा है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, संबंध पता करना है। यहाँ पे देखो जो संबंध यहाँ पे है ना, इन दोनों संख्याओं के अंदर है ना, वही संबंध आपको इन चारों में से पता करना है कि ये लॉजिक इसमें लग रहा है। तो यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है ना, वही इनमें से चूज करनी है कि किस संख्या के अंदर ये लॉजिक लग रहा है। कुछ अपनापन है क्या, इनमें से कुछ ना कुछ रिलेशन है क्या, अपनापन है क्या। ठीक है, आगे क्या कर रहा है? नोट, संख्याओं को उसके घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर सक्रिय की जानकारी चाहिए। उदाहरण के लिए कह रहे हैं 13 पर सक्रिय, जैसे 13 में 13 जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता है, लेकिन 13 को 1 और 3 में तोड़। ये क्या कर रहा है? इसके कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब है कि आपको इन संख्याओं के अंदर क्या करना है, संक्रिया होती है, गणितीय संक्रिया। अरे ये नाम सुना है क्या आपने, गणितीय संक्रिया? अरे नहीं सुना ना, तो बात बता देता हूँ। गणितीय संक्रिया कौन कौन सी होती है? जो मेन होती है वो क्या होती है? जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये संक्रिया होती है। ये क्या होती है? गणितीय संक्रिया होती है। इनका प्रयोग करना है, प्रयोग क्या करना है? प्रयोग करना। अवसर में जोड़, बाकी, गुणा, भाग करके चेक करना है कि कैसे अलग संख्या प्राप्त होगी, कैसे अलग संख्या प्राप्त करना है। और कह रहा है इनमें थोड़ा कोई नहीं करना। जैसे 20 है, इसको ऐसे नहीं तोड़ना कि 2 अलग कर दो और 0 अलग कर दो, ये वाला काम नहीं करना है। जैसे 133 है तो इसको 1, 3, 5 अलग मत करना, इसको अलग करने की जरूरत नहीं है। केवल जो संख्या है ना, उन्हीं में आपको क्या करनी है? थोड़ा थोड़ी करनी है। क्या करनी है बच्चों? थोड़ा थोड़ी करनी है। तो कैसे करनी है? अब देखो यहाँ पे 3 संख्या दे रखी है, इस ब्रैकेट के अंदर कितनी संख्या दे रखी है आपको? 3 संख्या दे रखी है। तो आपको करना क्या है? यहाँ पे आपको करना क्या है कि कोई भी इनमें से 2 संख्या उठा लो, कोई भी 2 संख्या उठा लो, और उससे तीसरी संख्या को कैसे निकाले। अब इन दोनों संख्याओं से ये तीसरी संख्या कैसे प्राप्त करें? तो यहाँ पे देखो सीधा सीधा पता चल रहा है। तो हमें क्या करना है? 2 छोटी संख्या एकदम क्या है? छोटी है, उन संख्याओं को जोड़ तोड़ यानी उनमें क्या करनी है? संख्या लगानी है। जोड़, बाकी, गुणा, भाग की क्या करनी है? संक्रिया करनी है। तो बड़ी वाली संख्या निकालनी है, बड़ी वाली
यहाँ पे प्लस वाली संक्रिया का प्रयोग किया और मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे 30 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया? 30 प्राप्त हो गया। अब मैं 30 को क्या 3 से गुणा कर लूं, 3 से गुणा कर लूं तो 90 आ रहा है। कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। आपने कहा हाँ सर ये तो सही है, ये तो क्या है? सही है। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा अभी पता नहीं चला है, अभी पता नहीं चला है कि ये सही है क्या गलत है। आपको सेम कंसेप्ट इसमें भी लगा के चेक करना है, ये कंसेप्ट यहाँ पर भी लगना चाहिए, दोनों में सेम लगेगा ना, तभी आगे आगे चेक करना है। तो मैंने कहा सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगो, दोनों को जोड़ो। अरे 35 दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया? 25 को 10 कितना हो गया? 35 हो गया भैया। कितना हो गया रे? 35 हो गया। यहाँ पे किससे गुणा किया था? 3 से गुणा किया था। तो यहाँ पे 3 से गुणा करो, 5 3 15 हसल की 1 3 3 2 और 1 10। यहाँ पे तो क्या आ गया? 105 आ गया। यहाँ तो कितनी थी? 135 थी। इसका मतलब ये वाला कंसेप्ट क्या हो गया? गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। अरे प्लस वाला तो क्या हो गया रे? गलत हो गया। ये वाला कंसेप्ट तो नहीं लगेगा, तो फिर कौन सा कंसेप्ट लगेगा? तो यहाँ पे अभी चेक कर लो भैया, 10 घटा लो, 20 में से 10 घटा लो, कितना आया? 10 आया क्या? अरे 10 आया ना। अब इसको 90 कैसे बनाऊं? इसको 90 कैसे बनाऊं? तो अगर मैं 9 से गुणा करता हूं तो 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा रे? 90 आ जाएगा। अच्छा है। आपने कहा सर ये भी अच्छा है, 20 में से 10 घटाया, 9 से गुणा करो, आ गया। मैंने कहा रुको, अभी तो ये वाला कंसेप्ट इसमें भी लगा के चेक करो कि सही सेटिंग बैठ रही है या नहीं बैठ रही। मैंने कहा यहाँ से घटाओ, अरे 25 में से 10 घटाओ, कितना आएगा? अरे 15 आएगा। आपने कहा वाह सही। 15 को फिर किससे? ये यहाँ पे 9 से गुणा किया, तो यहाँ पे भी कितने से गुणा करना है? 9 से गुणा करना पड़ेगा। कंसेप्ट तो सेम ही रखना पड़ेगा। तो 9 पंजा 45, असल की 4 9 4 13, अरे 135 मिल गया। अरे क्या हो गया? अरे मिल गया। ये वाला कंसेप्ट क्या है बच्चों? सही। क्या है बच्चों? सही है। तो आपको इनमें भी क्या है? इनमें से एक संख्या देखनी है कि ये वाला सेम कंसेप्ट लग रहा है, ये चेक करना है। यहाँ पे क्या करना है? चेक करना है। देखो ये बच्चे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी ज्यादा स्पीड बढ़ने वाली है, उतनी क्या रहने वाली है आपकी स्पीड। तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्यों? पर्सन कितने आने वाले हैं पेपर में? एसएससी जीडी को सिलेक्ट होने के लिए कितने पर्सन आने? 80% है। टाइम कितना मिलेगा? 60 मिनट, यानी 1 घंटा मिलेगा। अरे 60 मिनट में कितने पर्सन करने हैं? 80% करने हैं। कितने करने हैं? 80% करने हैं। इसका मतलब टाइम कम है, स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। और स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो भाई हमें पता करना है कि सेम कंसेप्ट इनमें से चारों में से किस संख्या में लगता है। हम क्या किया? यहाँ पे सभी मेरे को माइनस करना है। देखो पहली संख्या में से तीसरी संख्या माइनस कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे पहली दूसरी तीसरी, पहले में से तीसरी माइनस कर रहा हूँ। तो जो संख्या प्राप्त हो रही है उससे किससे गुणा कर रहा हूँ? 9 से गुणा कर रहा हूँ। तो मैं पहले पहली संख्या को पहले में से तीसरी माइनस कर रहा हूँ के अंदर, तो कितना आएगा? 15 आएगा। कितना आएगा? 15। और 15 को किससे गुणा कर रहे हैं? 9 से गुणा कर रहे हैं। 15 को 9 से गुणा अभी किया था, कितना आएगा? 135। यहाँ पे भी कितना आएगा? 135। क्या यहाँ पे 135 है? क्या नहीं है? इसका मतलब ये ऑप्शन इसमें तो ये कंसेप्ट नहीं लग रहा है। तो अब क्या करें? अब क्या करें? आगे चलूं क्या? आगे चलूं क्या? आगे देखो, आगे संख्या दे रखी है 19 माइनस 15। 19 माइनस 15 कितना आएगा? रे 4 आएगा। 4 को 9 से गुणा करने पे 36 आएगा। कितना आएगा? 36। क्या यहाँ पे 36 है? क्या नहीं है? इसका मतलब ये भी क्या है? गलत है। ये भी क्या है बच्चों? गलत है। आगे चेक करो, 18 में से 10 घटाओ। 18 में से 10 घटाए, अरे 8 है। 8 को 9 से गुणा किया तो कितना आया? 72। क्या यहाँ पे 72 है? क्या? अरे मिल गई। क्या हो गया रे? मिल गया। हमें तो कंसेप्ट मिल गया। यहाँ पे सही लॉजिक बैठ रहा है, इसीलिए तो इसे कहते हैं एनालॉजी। अरे लॉजिक क्या बैठना चाहिए आपका? सेम बैठना चाहिए, सादृश्यता। इसीलिए इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सादृश्यता। तो लॉजी कौन सी लॉजी? एनालॉजी। इसीलिए इसको कहते हैं एनालॉजी।
ये हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो गया, राइट हो गया। क्या हो गया, राइट हो गया। ऐसे आपको बच्चों क्वेश्चन करने हैं। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो धीरे धीरे स्पीड को हम क्या है बढ़ाते चलेंगे, धीरे धीरे स्पीड को मैं क्या है बढ़ाता तो लूंगा, अपने दिमाग की स्पीड को भी क्या है धीरे धीरे डेवलप करते रहना, साथ में चलते रहना, कहीं पीछे ना छूट जाओ और कहीं चूक ना जाओ पीछे, एसएससी जीडी में लाइफ बनने से कहीं चूक ना जाओ। तो इसलिए अपनी स्पीड को क्या है मेरे साथ साथ बढ़ाते चलना। अब मैंने कहा इन संख्याओं में कैसे करूं जोड़ तोड़ कि 216 आ जाए, कैसे करोगे इनमें 216 आ जाए। मैंने कहा ये दूसरी संख्या, ये तीसरी, ये पहली, तो हमें देखो दो छोटी वाली संख्या लेना है, हमेशा छोटी वाली संख्या ले ली। मैंने कहा 12 और 15 है, इनको जोड़ के चेक करो कितनी आएगी। आपने कहा 12 और 15 कितनी आएगी रे, 12 और 15 करनी है, कितनी आएगी यहाँ पे तो 27 आएगी। कितनी, 27। और 27 से क्या हम 216 बना सकते हैं क्या? मैंने कहा 27 कितना है 6। तो मेरे को एक बात बताओ, 7 के बड़े कहाँ पे इकाई का आता है? आपने कहा सर 7 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे 56 आता है, यहाँ पे बड़ा है इकाई का अंक क्या कितना बड़ा है? मैंने कहा सीधा 8 से गुणा करके चेक करो ना, 8 से गुणा करके चेक करो 21। अरे 216 मिल गया, 216 मिल गया। कहा किसने संख्या से गुणा किया? इसको हमने 8 से गुणा किया। किससे गुणा किया रे? 8 से गुणा करने पे हमें लॉजिक मिल गया भैया, यहाँ पे तो लग गया। अरे अभी रुको, अभी रुको, दूसरे में भी चेक करो, दूसरी संख्या में भी क्या करना पड़ेगा, सेम लॉजिक लगेगा, तब जाके हम आगे संख्या ढूंढने के लिए निकल पड़ेंगे। तो चेक करो यहाँ पे लग रहा है क्या? अरे भैया 23 + 31 इसको जोड़ना है, तो जोड़ने पे कितना आएगा रे? 54 आएगा। कितना आएगा? 54 आएगा। किससे गुणा कर लो? मैंने कहा 8 से गुणा कर लो। अरे यहाँ पे तो कितना आएगा? 216 आया था। यहाँ पे गुणा करके चेक करो क्या यह आ रहा है क्या? 8 चौक 32, 8 पंजा 40 से 3 43। अरे वाह, ये तो क्या हो गया रे? जादू हो गया। हमें तो क्या मिल गया? 432 मिल गया। कैसे मिला? उनको किससे गुणा किया रे? 8 से गुणा किया। किससे गुणा किया बच्चों? 8 से गुणा करते ही हमें क्या है मिल गया, लॉजिक तो मिल गया। मैंने कहा बाकी में चेक करो सभी संख्याओं के अंदर। आपने कहा सर सबको जोड़ लेते हैं पहले। 8 और 4 12, असल की 1 2 1 3 1 4 42। क्या 42 को मैं 8 से गुणा करूंगा तो इतना आएगा क्या? 380 नहीं। देखो भाई पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे थोड़ा क्या दिमाग को यूज करना है। स्पीड बढ़ानी है ना, अगर स्पीड बढ़ानी है तो दिमाग को यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करेंगे? यहाँ से देखो 8 को 2 से गुणा करेंगे 16 का छक्का असल की 1 आएगी। अरे यहाँ पे तो 380 पड़ा है। अरे यहाँ पे इकाई का अंक 0 है, गुणा करने पे तो इकाई का अंक 6 आएगा। क्या सेम होगी? क्या नहीं होगी, इसीलिए कट कर लिया। क्या पूरा गुणा किया? क्या पूरा गुणा किया? क्या नहीं किया? ना दिमाग लगाया, ना स्पीड बढ़ी, ना पूरा गुणा करने से पहले ही बता दिया कि ये वाला ऑप्शन तो गलत है। अगले वाला चेक करो। मैंने कहा 4 4 8, इकाई का अंक कितना है? यहाँ पे जोड़ने पे 8 आएगा, जोड़ने पे 8 आएगा और 8 से गुणा करूंगा तो 8 8 64, इकाई का अंक 4 आएगा। क्या यहाँ पे 4 है क्या? इसका मतलब ये सही हो सकती है, पूरा करके देखना पड़ेगा। जैसे मत कर लेना यहाँ पे टिक लगा दो, यहाँ ये लो भैया ये वाला ऑप्शन। ऐसा नहीं करना है, क्यों? क्योंकि आगे हो सकता है कहीं पे यहाँ लग जाए लॉजिक। जैसे यहाँ पे देखो 6 और 2 8 है, और 8 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे भी तो इकाई का अंक 4 है। इसलिए क्या है, जल्दबाजी नहीं करनी है, सभी ऑप्शन है चेक करना जरूरी है। कहीं यहाँ पे टिक लगा दो तो पता चल जाए ये तो क्या हो गया रे, गलत हो गया, जल्दबाजी में क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए सभी ऑप्शन क्या है चेक कर लेना। अब पूरा करते हैं 4 4 8 और 2 रे कितना होता है 3। अब पूरा गुणा करके चेक करो, 8 8 64, असल की 6 आ जाएगी, 6 3 18, 18 और 6 24 होता है, 18 और 6 कितना होता है रे 244 बन रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या है रे, गलत है। क्या है? गलत है। अभी तो जल्दबाजी में क्या कर देते, गलत कर देते प्रश्न। और मैंने कहा यहाँ पे चेक करो, इकाई का अंक यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 को 8 से गुणा करने पे 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब लॉजिक यहाँ पे भी सही बैठ सकता है, यहाँ पर भी सही बैठ सकता है। पूरा करना पड़ेगा भैया, पूरा करना पड़ेगा। तो चलो पूरा करके चेक कर लेते हैं
भाई यहाँ पे क्या लॉजिक बैठ रहा है, यहाँ पे जोड़ना था ना, 4 1 5 हो गई और 1 1 2 हो गया 25 को 25 एंटी कितना होता है 200 होता है, कितना होता है 200, क्या यहाँ पे 200 है क्या, नहीं। अब आप टिक लगा सकते हो, 3 को चेक करिए, तीनों में नहीं लगा, अब आप निष्फिक्र हो गए, ठीक है, लगा सकते हो। यहाँ पे लॉजिक क्या है, सही बैठेगा, चेक तो करे, अरे चेक तो करे, कहीं ये भी गलत ना हो, कहीं ये बोनस वाला तो नहीं है, अरे कहीं बोनस वाला प्रश्न तो नहीं है, चेक करो। कितना हो जाएगा 4, मैंने कहा गुणा करके चेक करो, अरे आपने कहा 8 8 64, असल की 6 8 32 से 6 38 होता है, कितना होता है 38 होता है, क्या यहाँ पे 384 है क्या, क्या यहाँ पे देखो 832 और 32 से 6 कितना होता है 38 होता है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ गलती हुई है क्या हमसे, 6 और 2 कितना हो गया 8 और 3 और 1 कितना हो गया 4 है, 8 8 64, असल की 6 832 से 6 38 384, यहाँ पे तो कितना दे रखा है 484 दे रखा है, कितना दे रखा है 484 दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे सभी ऑप्शन में क्या है गलती है, ऑप्शन में क्या है रे बच्चों गलती है, एक बार सभी ऑप्शन वापस चेक करो, सभी ऑप्शन क्या है वापस चेक करो, कहीं हमसे मिस्टेक तो ना हो गई होगी। अरे मैंने कहा 8 और 4 12, असल की 1 2 1 3 1 4, आपने कहा इसे 8 से गुणा करना है, मैंने कहा इकाई का अंक तो 6 आएगा, इसके लिए ये तो गलत हो गया, यहाँ पे चेक करो 4 और 4 8 है, 2 और 1 3 है, मैंने कहा इसे को किससे गुणा करना है, सभी को 8 से गुणा करे, तो यहाँ पे 8 से 8 8 64, असल की 6 8 3 24 से 6 कितना होता है अरे 30, यहाँ पे तो सही है, यहाँ पे तो क्या है सही है, अरे दूसरे वाला सही था, दूसरे वाला क्या था सही था, हमसे क्या हो गई यहाँ पे मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पर भी आपसे भी क्या हो सकती है बच्चों मिस्टेक हो सकती है, तो थोड़ा क्या है ध्यान रखना है, थोड़ा बच्चों क्या रखना है ध्यान से करना, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा राइट होगा। क्या यहाँ हमने 3 सही करने के बाद में चौथा अगर हम डायरेक्ट कर देते, मैंने कहा निष्फिक्र होके कर दो, निष्फिक्र होके कर दो, आपने निष्फिक्र होके अगर ये कर दिया होता तो आपका प्रश्न क्या हो जाता रे गलत हो जाता, क्या हो जाता गलत हो जाता, इसलिए पूरा चौथे वाला भी क्या कर लेना चेक कर लेना, चौथे वाला भी क्या कर लेना चेक कर लेना, इसे ही तो कहते हैं दिमाग स्मार्ट काम करना, स्मार्ट काम करना, जब तक कन्फर्म ना हो तब तक टिक नहीं करना, जब तक कन्फर्म ना हो तब तक टिक ना करना, ये मैंने जानबूझ के किया था, क्या किया था जानबूझ के किया था, क्योंकि ये ज्यादातर बच्चे लगभग 100% अगर पेपर देने बैठते हैं तो उनमें से 90 ऐसे मान लो 56% बच्चे ऐसा ही कर देते हैं कि 3 ऑप्शन में लॉजिक नहीं लेता, इसका मतलब चौथे वाला सही है, चौथे वाला सही, और ऐसे क्या कर लेते हैं आगे बढ़ जाते हैं, इसीलिए तो मैंने किया था, इसीलिए किया था क्योंकि आपको पता चले कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है बच्चों, ओके। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा रे राइट हो जाएगा। तो आप ध्यान रखना, आप आगे क्या करना ध्यान रखना ये वाली चीज, एक तो देखो सभी चेक करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, देखो एक तो जल्दबाजी कहाँ पे की होती, यहाँ पे की होती तो मिस्टेक हो जाती, एक जल्दबाजी यहाँ पे की होती तो मिस्टेक होती, जल्दबाजी से बचना है। अरे रीजनिंग एकदम क्या है सरल है, रीजनिंग क्या है एकदम सरल है, बस आपको लगाना क्या है लॉजिक लगाना है, क्या लगाना है अरे लॉजिक लगाना है, वो भी क्या है बड़े ध्यान से लगाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, धैर्य बनाए रखना है, अगर धैर्य बनाए रखोगे ना तभी ये मान लो SSCGD में राइफलमैन बन पाओगे, वरना क्या हो जाएगी दिक्कत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो रे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है आपको, ठीक है यहाँ पे दे रखा है, अच्छा है मैंने कहा क्या करो चेक करो, 2 छोटी वाली संख्या को ले लिया करो हमेशा, यहाँ पे छोटी वाली संख्या 6 और 9 थी, मैंने कहा इनके अंदर सबसे पहले तो जोड़ी ही करके चेक करते हैं, 6 और 9 कितना होता है 15 आता है, कितना आता है 15 आता है। अब मैंने क्या कहा कि 15 को किस संख्या से गुणा करूं कि 135 आ जाए, आपने कहा सर मुझे 15 का पहाड़ा आता है और 15 को अगर मैं 9 से गुणा करूं तो 135 आता है, कितना आता है 135 आता है। अब यहाँ पे जल्दबाजी ना कर लेना, अरे यहाँ पे आप सोचोगे अरे 135 आ रहा है सही है, ये वाला चेक कर लूं, दूसरे वाला क्यों चेक करूं, तो दूसरे वाला भी चेक कर लेना कि समान कंसेप्ट लग रहा है या नहीं लग रहा।
यहाँ पे देखो जोड़ो कितना आएगा 29 आएगा क्या, 13 और 16 को जोड़ने पे कितना आएगा 29 आएगा क्या, 29 को 9 से गुणा करने पे 261 प्राप्त होता है, चेक करो। नंबर नंबर 81, 18 और 8 कितना होता है 26 होता है, ये तो 261 प्राप्त हो गया। इसका मतलब जो हमने सोचा है एकदम में सही बैठ रहा है, क्या हो रहा है सही बैठ रहा है। अब चेक करो इन ऑप्शन के अंदर, तो पहले संख्याओं को देखो जोड़ूंगा तो 6 को 1 जोड़ूंगा तो 7 आएगा, और 7 को किससे गुणा करना है 9 से गुणा करना है, तो 9 संता तो 63 होता है, इकाई का अंक 3 आता है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत है, ये तो यहाँ पे तो लॉजिक नहीं लगेगा। तो यहाँ अगले में चेक करता हूँ 29 और 9 कितना होता है रे 28 होता है, मैंने कहा इसको 9 से गुणा करना है ना, तो 9 अंटा कितना होता है 72 होता है, इकाई का अंक तो 7 आता है, और यहाँ पे तो 4 दे रखा है, क्या मैच हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो ये भी क्या है गलत है, ये भी क्या है गलत। अगला चेक कर लो भाई 13 और 9 कितना होता है, मैंने कहा 22 होता है। अगर इसको सभी को 9 से कर रहे हैं तो इसे इसको भी कैसे करेंगे 9 से गुणा करेंगे, और 9 दूनी 18 होता है। इसका मतलब ये भी क्या है गलत है, ये भी क्या है रे गलत है। इसका मतलब अब जल्दबाजी मत करना, यहाँ पे जल्दबाजी मत करना, चेक करना, क्या करना रे चेक करना। मैंने कहा 17 और 7 कितना होता है रे, 17 और 7 कितना होता है, आपने कहा सर 24 होता है, मैंने कहा 9 से गुणा करके चेक करो भाई, 9 चौक 36 हसल की 3, 9 दूनी 18 और 3 21, अच्छा है। अरे ये तो सही है, ये तो क्या है रे सही है। इसका मतलब यहाँ पे लॉजिक क्या है सही बैठ रहा है। पिछली बार की तरह ऐसा मत कर लेना, अरे 3 को तो चेक कर लिया, चौथे को बिना टिक के ही निकल गए, सीधा ही टिक कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। बताया था ना पिछले क्वेश्चन के अंदर, दिखाया था ना कैसे गड़बड़ होती है, बताया था क्या किया था, बताया क्या था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा बच्चों राइट हो जाएगा। आगे चलूं क्या, आगे चलूं क्या, ये लो अगला क्वेश्चन, ये क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दे रखा है, अरे 3 संख्याएं दे रखी है, यहाँ पे भी 3 संख्याएं दे रखी है। मैंने कहा 2 छोटी वाली संख्याओं को पहचान करो, आपने और बीच में मैंने कहा इनके अंदर कुछ तोड़ा फोड़ी करो, जोड़ा जोड़ी करो, करके चेक करो। आपने कहा सर पहले तो जोड़ के ही चेक कर लेते हैं, पहले जोड़ के ही चेक कर लेते हैं। तो जोड़ने पे कितना आया रे 31 आया, कितना आएगा 31 आया। मैंने कहा अब इसको कौन सी संख्या से गुणा करूं कि ये आ जाए 341, क्या करूं इसके अंदर, क्या जोड़ूं या क्या घटाऊं या क्या संख्या से गुणा करूं या भाग करूं कि ये कितना बन जाए रे 341 बन जाए, कितना बन जाए 341 बन जाए। तो यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस काम आएगी, क्या काम आएगी प्रैक्टिस काम आएगी। अगर आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि 341 कोई दो संख्याओं का गुणनखंड है जिसमें से एक संख्या 11 है, क्या है रे 11 है, कैसे पता चलेंगे भाई। यहाँ पे देखो 341 है ना, पता चलना आपको। मैंने देखो अभी कौन सा नियम कराया था गणित के अंदर, मैंने एक नियम कराया था, कौन सा विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी मैंने आपको करवाई थी। उसके अंदर मैंने 11 से विभाज्यता का एक नियम बताया था। क्या बताया था बच्चों, नियम बताया था। मैंने कहा 11 का नियम, ये संख्या इसमें 11 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, डायरेक्ट चेक कर सकते हो बिना भाग दी। कैसे भाई, 3 में से 4 घटाऊंगा -1, यहाँ पे कितना बचा है 1 बचा है, 1 में से 1 घटाऊंगा तो 0 बचेगा। इसका मतलब इसमें 11 से क्या जा रहा है, भाग जा रहा है। क्या जा रहा है बच्चों, भाग जा रहा है। तो यहाँ से मेरे को पता चल गया ये 11 से विभाजित है, इसका एक गुणनखंड 11 है, तो मैं इसको 11 से गुणा करके चेक करता हूँ। क्या करता हूँ बच्चों, चेक करता हूँ। तो देखो इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो कितना आएगा 341 आ रहा है, क्या 341 आ रहा है, मिल रहा है। इसका मतलब संख्या को जोड़ने के बाद में 11 से गुणा करने पे अगली वाली संख्या हमारी प्राप्त हो गई। मैंने कहा ये नियम चेक करो, कहाँ पे दूसरे वाले में भी चेक करना पड़ेगा, डायरेक्ट आगे मत चलना, यहाँ पर भी चेक कर लेना। आपने कहा सर संख्या को जोड़ लेते हैं हम भी, भैया 25 और 33 को क्या कर लो, पहले ऐड कर लो, जोड़ लो, क्या कर लो रे जोड़ लो, फिर 11 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। 11 से मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा 8, 8 और 5 13, कितना आ जाएगा 638। क्या 638 आ रहा है, क्या आ रहा है 638 आ रहा है। इसका मतलब ये लॉजिक तो क्या है रे सही है, ये लॉजिक तो क्या है रे बच्चों सही है। इसका मतलब अब चेक करना है, सेम लॉजिक लगा के हमें क्या करना पड़ेगा,
चेक करना पड़ेगा भाई, सेम लॉजिक है, यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको बच्चों। तो अब देखो क्या करना है, पहले संख्याओं को जोड़ना है, छोटी वाली संख्याओं को मैंने कहा इसको जोड़ेंगे, 9 और 2 कितना आएगा 11, 11 को 11 से गुणा करेंगे, तो क्या मल्टीपल आ रहा है क्या 11, यहाँ पे लॉजिक बैठ सकता है, पूरा जोड़ के चेक करना पड़ेगा। 9 और 2 11 का एक असल की 1 2 1 3 1 4, 41 को 11 से गुणा करेंगे तो इतना आएगा क्या, अभी चेक कर लेते हैं भाई, 11 से गुणा करना तो बहुत आसान है, यहाँ पे तो 451 आ रहा है, इसका मतलब ये तो गलत है, ये तो गलत है, ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। मैंने कहा अगला चेक कर लो भैया, 7 4 11 असल की 1 1 2 3 कितना हो गया 3, 31 को 11 से गुणा करने पे इकाई का अंक देखो 1 प्राप्त होगा, क्योंकि 1 को 1 से गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 1 आई थी, ये भी मैंने देखो यूनिट डिजिट वाला भी मैंने क्या है आपको सिखा दिया था, कब सिखाया था, अरे मैथ के अंदर, अरे गणित के अंदर सिखाया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैथ वाला वीडियो भी जरूर देख लो, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या है रिलेटेड है। अरे बच्चों इकाई का अंक 1 है, मैंने कहा यहाँ पे तो 3 है, ये तो गड़बड़ है, ये तो वैसे ही गड़बड़ है, सही नहीं होगा। अगला चेक करो, मैंने कहा 20 और 25 45 होता है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे मिल सकता है, चेक कर लो भैया, 45 और 45 5 9 और 4 495 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी क्या है गलत, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 क्या है सही रहने वाला है। क्या डायरेक्ट टिक कर दूं या चेक करूं, या डायरेक्ट टिक करूं या चेक करूं, आपने कहा सर चेक कर लो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, 2 और 2 4 3 और 1 4, मैंने कहा इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है रे बच्चों, क्या करना पड़ेगा रे, मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लाई किया 484 प्राप्त हो गया, हमें यहाँ पे भी 484 है, इसका मतलब ये वाला सही है, ये वाला क्या है रे बच्चा सही है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा सही रहने वाला है। आगे चलू क्या, आगे चलू ना, तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें फिर लॉजिक लगाओ। आपने कहा सर वो छोटी वाली संख्या को पकड़ लो, क्या कर लो, अरे सर पकड़ लो, इनको जोड़ो, जोड़ के चेक करो, मैंने कहा ये लो जोड़ दी, जोड़ने पे कितना आ जाएगा 57, मैंने कहा अब बताओ कि 57 को कौन सी संख्या से गुणा जोड़ बाकी करूं कि 36 आ जाए, आपने कहा 7 के पहाड़े में आपने बताया था कि 8 बार 7 8 कितना होता है 56 होता है, तो इस संख्या को भी 8 से गुणा करके चेक कर लो भाई, 8 56 8 में से 40, ये तो 456 प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे तो कितना था 136 था, कितना था सर यहाँ पे तो 136 था, इसका मतलब ये तो क्या है गड़बड़ है, यहाँ पे तो क्या है बच्चों गड़बड़ है, इसका मतलब क्या है ये वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, ये वाला कंसेप्ट तो नहीं बैठा। अब दूसरा चेक करो, अरे बाकी करके चेक कर लो, बाकी करके चेक कर लो, मैंने कहा 40 में से 17 घटाओ, आपने कहा सर कितना आएगा रे 23 आएगा, कितना आएगा सर 23 प्राप्त होगा, मैंने कहा 23 को कोई संख्या से जोड़ बाकी गुणा भाग करूं कि 136 आ जाए, आपने कहा सर इकाई का अंक 6 है, अरे 3 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करूं कि इकाई का अंक 6, आपने कहा सर दुगुना कर लो, क्या कर लो दुगुना कर लो, मैंने कहा दुगुना करने पे तो संख्या छोटी रह जाएगी, क्या रह जाएगी रे बच्चा छोटी रह जाएगी, इसका मतलब ये वाला कंसेप्ट भी नहीं लगेगा, ये वाला कंसेप्ट भी नहीं लगेगा, तो बताओ देखो बताओ कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे लगने वाला है, कौन सा कंसेप्ट लगने वाला है बच्चों, बताओ फटाफट बताओ, देखो कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे लगने वाला है, मैंने कहा 17, अगर 17 को देखो 17 कौन सी संख्या से गुणा करो इकाई का अंक 6 आ जाएगा, आपने कहा सर अभी आपने बताया था इकाई का अंक 8 से गुणा 7 8 56 असल की 5 8 5 13 कितना आ रहा है 136 आ रहा है, किससे गुणा करने पे 8 से गुणा करने पे, तो आपने तो कहा सर यहाँ पे 40 है, मैंने कहा ऐसा कोई कंसेप्ट बताओ कि 40 को मैं 8 बना लूं, 40 को 8 बना लूं, आपने कहा सर 40 में अगर 40 किसके पहाड़े में आता है, आपने कहा सर 2 के पहाड़े में आता है, 2 से डिवाइड करने पे तो यहाँ 10 आ जाएगा, मैंने कहा अब 4 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा भाई, 2 से डिवाइड करने पे तो 20 आएगा, 4 से डिवाइड करने पे 10 आएगा, मैंने कहा 5 से डिवाइड करो, आपने कहा सर 8 आ गया, मैंने कहा अरे अंतिम संख्या है ना, पहली संख्या दूसरी तीसरी, मैंने कहा तीसरी संख्या को किससे डिवाइड कर लो, अरे 5 से डिवाइड कर लो, किससे डिवाइड कर लो 5 से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा आ
आपने कहा सर 8 आ जाएगा। मैंने कहा 5 से डिवाइड करने पे जो संख्या प्राप्त होती है ना उसको पहली संख्या से गुणा कर दो, पहली संख्या से क्या कर दो, गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा 136 आ जाएगा। आपने कहा सर ठीक है। मैंने कहा ठीक नहीं, इसमें भी चेक करो। ठीक नहीं है ये बात है, इसमें चेक करने के बाद में कहना है ठीक है। आपने कहा सर ओके चेक कर लेते हैं भैया। अरे मैंने कहा तीसरी संख्या 29 से डिवाइड करना। आपने कहा सर 5 से। मैंने कहा ये लो कर दो 5 से डिवाइड। अब बताओ कितना आएगा, अब बताओ कितने आएगा। 5 एकम 5 18 आ जाएगा। मैंने कहा कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। मैंने कहा इसको पहली संख्या से गुणा करके चेक तो करो भाई, 18 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 11 से मल्टीप्लाई करना है, चेक करो 198 आ रहा है क्या। आपने कहा अच्छा ठीक है चेक कर लेते हैं। अरे 198 आ गया यहाँ पे, तो क्या आ गया 198 हमें प्राप्त हो गया। अरे इसका मतलब ये वाला कंसेप्ट वो बैठ रहा है, जुगाड़ बैठ गया, जुगाड़ बैठ गया। तो ऐसे देखो अलग अलग कंसेप्ट लग सकता है। हो सकता है आपने यहाँ पे कुछ अलग कंसेप्ट लगा दिया हो सकता है कुछ अलग हो, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, रीजनिंग है ही यही। ये क्या है, लॉजिक है बेटा, ये क्या है, लॉजिक है। तो हो सकता है आपने कुछ लॉजिक बताया आपको, लेकिन अगर दोनों में सेम अगर आपका लॉजिक बैठ रहा है तो आपका प्रश्न भी क्या होगा रे, सही होगा, उत्तर भी क्या होगा रे, सही होगा। तो रीजनिंग में एक क्वेश्चन के अंदर 4 लॉजिक, 5 लॉजिक, 6 लॉजिक, 10 लॉजिक, कितने भी लॉजिक लग सकते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है रे बेटा, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब यहाँ पे क्या लॉजिक लगा, यहाँ पे लॉजिक लगा कि अंतिम संख्या को 5 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, और जो संख्या प्राप्त होती है ना उसको पहली संख्या से क्या कर लो, गुणा कर लो। क्या कर लो, गुणा कर लो। तो 45 को देखो, 45 को यहाँ 5 से डिवाइड करने में कितना प्राप्त हो जाएगा। मैंने कहा 9 प्राप्त हो जाएगा। 9 को 12 से गुणा करो। अरे आपने कहा सर 12 नमा 108 होता है। 12 नमा कितना होता है, 108 होता है। यहाँ पे तो 108 है, तो इसका मतलब मैंने कहा अब आगे करने की जरूरत नहीं है। हमारा लॉजिक यहाँ पे सही बैठ गया, हमारा लॉजिक यहाँ पे क्या हो गया रे, सही बैठ गया। अब आगे करने की जरूरत नहीं है बच्चा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मैंने कहा अब आगे चलो। देखो यहाँ पे क्या हो गया, अब टाइप चेंज हो गया है। यहाँ पे टाइप क्या हो गया है रे, टाइप चेंज हो गई है। टाइप 2 वाले पर्सन आ गए हैं किसके अंदर, एनालॉजी के अंदर। टाइप 2 वाले क्वेश्चन क्या है, आ चुके हैं। तो इन प्रश्नों को कैसे करना है, तो यहाँ पे देखो लिखा है उस विकल्प का चयन करे जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। क्या कह रहे हैं, इसके कहने का मतलब क्या है, ये कहना क्या चाहता है रे भैया, ये कहना क्या चाहता है, ये कहने का मतलब है, ये कह रहे हैं इन दोनों के अंदर जो रिलेशन है वही रिलेशन इन दोनों के अंदर होना चाहिए, और वही रिलेशन यहाँ पे निकाल के बनाना है संख्या कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो पूछा है, यहाँ पे पूछा है ना, इसने पूछा है कि यहाँ पे रिलेशन निकालो। क्योंकि देखो ये वाले 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर पर्सन के अंदर कहे हैं पहले और दूसरे के अंदर जो रिलेशन है, और पांचवे और छठे के अंदर जो रिलेशन है वो रिलेशन ही कहाँ पे लगना चाहिए रे बच्चों, तीसरे और चौथी संख्या के अंदर लगनी चाहिए। तो रिलेशन लगाओ भैया। मैंने कहा इसको जोड़ तोड़ करो भैया, क्या करो रे, यहाँ पे जोड़ तोड़ करके चेक करो। देखो यहाँ पे आप पहले सभी संख्याओं को देखना है, सभी संख्याओं को देखना है, समझ कर लेना। यहाँ पे जोड़ तोड़ करने लग जाओ डायरेक्ट नहीं, पहले 6 की 6 संख्या को गौर से देखना है। यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए बच्चों, वर्ग याद होना चाहिए। पहली ही क्लास में मैंने देखा था क्या होना चाहिए, वर्ग याद होना चाहिए। कहाँ से, 1 से लेकर 25 तक, 1 से लेके 25 तक क्या होना चाहिए, वर्ग याद होना ही चाहिए। और घन, घन का मतलब क्यूब, ये वाला तो क्यूब हो गया, ये स्क्वायर हो गया। मैंने कहा क्यूब कहाँ तक याद होना चाहिए, 1 से लेके 11 तक क्यूब तो याद होने ही चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, याद होने ही चाहिए। अभी रीजनिंग के पर्सन डायरेक्ट पकड़ के अंदर पाएंगे, देखते ही पकड़ में आ जाएगा। अगर आपको 1 से लेके 25 तक स्क्वायर याद है और 1 से लेके 11 तक क्यूब याद है, तो लगभग सभी पर्सन आपकी पकड़ में आ जाएंगे, आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे, आप क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। यहाँ पे मुझे दिखा अरे 8 किसका क्यूब है रे, मैंने कहा 2 का क्यूब 8 होता है। वाह
ठीक है, अगली संख्या ये यहाँ पे तो पता करना, तो इसको तो छोड़ो, इसको तो एक बार छोड़ो, पहले यहाँ पे तो सेम लॉजिक होना चाहिए, जो लॉजिक यहाँ पे लगाया ना वो लॉजिक ही यहाँ पे लगाना है और सेम लॉजिक यहाँ पे लगाना है। तो मैंने कहा ये वाला किसी का क्यूब लग रहा है क्या? आपने कहा सर ये तो 7 की क्यूब लग रही है। किसकी क्यूब लग रही है बेटा? 7 की क्यूब लग रही है। तो मैंने कहा यहाँ पे 2 की क्यूब, यहाँ पे 7 की क्यूब, तो यहाँ पे कैसे पता करें कि किसकी क्यूब लेनी है? आपने कहा सर ये एक संख्या किस लिए बैठी है, ये संख्या क्यों बैठी है यहाँ पे? मैंने कहा अगर 6 को मैं 3 से डिवाइड करूं तो 2 आता है, और यहाँ पे 2 का क्या किया हुआ है? क्यूब किया हुआ है। और यहाँ पे भी बात करूं 21 है, मैंने कहा 21 यहाँ पे 3 से डिवाइड किया है, यहाँ पर भी 3 से डिवाइड करो रे, 3 से डिवाइड करो। आपने कहा सर 7 प्राप्त हो गया, और इधर 7 का भी क्यूब किया हुआ है, यानी इधर क्या रहा है, ये इन दोनों संख्या में से 8 और 6 अलग है, 8 और 6 क्या है? अलग है। तो ये कर रहा क्या है, इस दूसरी वाली संख्या को 3 से डिवाइड कर रहा है, इससे डिवाइड कर रहा है, 3 से डिवाइड कर रहा है। जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका क्या कर रहा है, ये क्यूब कर रहा है। क्या कर रहा है? क्यूब कर रहा है। यहाँ पे देखो 21 है दूसरी संख्या, तो ये इसको भी किससे डिवाइड कर रहा है? 3 से डिवाइड कर रहा है, तो 7 प्राप्त हो रहा है, और 7 का क्यूब यहाँ पे कितना हो रहा है? 343 हो रहा है। इसका मतलब हमें पता चल गया, हमें लॉजिक मिल गया। मैंने कहा 2 संख्या है, ये तो पता करनी है, और दूसरी वाली 12 है, ये दूसरी संख्या से निकाल रहा है। मैंने कहा ये पहले तो 3 से डिवाइड कर रहा है किसी संख्या को, फिर उसका क्या कर रहा है? क्यूब कर रहा है। 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है बच्चा। कितना होता है रे बच्चा? 64 होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 64 आने वाली है। तो इन ऑप्शन में कहाँ पे है 64? आपने कहा सर डी नंबर में दिखाई दे रही है। मैंने कहा तो डी नंबर राइट हो जाएगा, दिखाई दे रही है तो डी नंबर क्या हो जाएगा रे? राइट हो जाएगा। आपने कहा सर क्वेश्चन हो गया। मैंने कहा चलो तो फिर आगे चलते हैं, चलो फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं भैया। ये क्वेश्चन हो गया तो अगला कर लेते हैं। अगला वाला क्वेश्चन फिर से देखो, क्या करो रे, फिर से देखो इसके अंदर क्या करो बच्चों, अगले वाला क्वेश्चन फिर से देखो। आपने कहा सर ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पता करो कि यहाँ पे क्या रिलेशन लग रहा है। ये कह रहा है कि पहले और दूसरे के अंदर जो रिलेशन है, और दूसरी और तीसरी और चौथी संख्या के अंदर जो रिलेशन है, वही पांचवी और छठी संख्या के अंदर रहने वाला है। यहाँ यानी यहाँ पे जो लॉजिक लगेगा वो भी यही लगेगा, और सेम लॉजिक यहाँ पे लगना चाहिए बच्चा, तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। आपने कहा बेटा, आपने कहा सर मुझे 25 तक याद है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ये तो क्या है, ठीक है बेटा, फिर कोई यकीन नहीं होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है बच्चा? 13 का स्क्वायर दिख रहा है। क्या दिख रहा है बच्चा? 13 का स्क्वायर दिख रहा है। मैंने कहा यहाँ पे भी तो स्क्वायर दिख रहा है। आपने कहा सर मुझे याद है, मुझे भी दिख गया, यहाँ पे किसका स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर है। आपने कहा सर ठीक है। मैंने कहा पहली संख्या तो ठीक है भैया, 15 स्क्वायर है, पहली वाली तो किसी संख्या का क्या है? स्क्वायर है। यहाँ पर जो संख्या आएगी ना वो किसी संख्या का क्या होगी? स्क्वायर रहने वाली है। क्या रहने वाली है? स्क्वायर। अब मैं कहूँ किस तक, आप बताओ कौन कैसे पता करेंगे यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? आपने कहा सर ये दूसरी वाली क्यों बैठी है, ये दूसरी वाली क्यों बैठी है, ये भी तो कुछ ना कुछ बताएगी हमें, कुछ ना कुछ बताएगी। मैंने कहा भाई मैंने यहाँ पे 13 का स्क्वायर तो कर दिया, और 13 का स्क्वायर करने पे मुझे 169 प्राप्त हो गया, लेकिन 182 कैसे आएगा रे? 182 कैसे आएगा? मैंने कहा अरे स्क्वायर करने के बाद में फिर से 13 जोड़ दूं तो 13 जोड़ दूं तो क्या है? 182 आ रहा है क्या? चेक करो भैया, 169 इसमें 13 जोड़ा तो देखो कितना आ गया रे? 182 आ गया। मैंने कहा ठीक है भैया, ये तो जुगाड़ चेक करो यहाँ पे बैठ रहा है क्या? आपने कहा सर 15 का स्क्वायर करके 15 जोड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 13 का स्क्वायर करके 13 जोड़ा है तो 15 का स्क्वायर करके 15 जोड़ के दिखाओ। मैंने कहा ये लो 225 और इसके अंदर 15 जोड़ के चेक करो। आपने कहा सर चेक किया है 244 ही आ रहा है। इसका मतलब पहले तो संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं, फिर उसके अंदर संख्या जोड़ के अगली संख्या प्राप्त कर रहा है।
तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने के बाद वो सेम संख्या जोड़ने पे 306 प्राप्त होता है। तो आपने कहा सर ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या, मैंने कहा स्क्वायर देखना है। क्या देखना है बेटा, स्क्वायर होनी चाहिए उस संख्या पहली वाली। क्या है स्क्वायर है, यहाँ पे कोई देखो स्क्वायर है क्या, 195 स्क्वायर नहीं है। मैंने कहा 192 भी किसी का नहीं है। आपने कहा सर 291 भी किसी का नहीं है, इसका मतलब 289 है। 289 किसी का स्क्वायर, किसका स्क्वायर है बेटा, मैंने कहा 17 का है। किसका है, 17 का। आपने कहा सर मुझे भी याद है। मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने कहा इसमें 17 जोड़ो, देखो 289, हर इसमें 17 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 1 8 9 10 की शून्य एक। आपने कहा सर 306 आ रहा है, इसका मतलब ये तो सही है, ये तो सही है। ये वाला ऑप्शन नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा बेटा। और स्क्वायर याद इतना करने की जरूरत भी नहीं थी, ये तो मैंने आपको ऐसे ही सॉल्यूशन आपकी प्रैक्टिस के लिए सॉल्यूशन करे हैं। ऑप्शन देख के आप क्या निकाल सकते थे, उत्तर कर सकते थे। कैसे, अभी बताता हूँ, देखो कैसे कर सकते थे आप इस क्वेश्चन को। आप ऐसे भी कर सकते थे, पता चला यहाँ पे किसी संख्या का स्क्वायर है, आपको पता चला 13 का स्क्वायर है। मैंने कहा यहाँ पे भी कोई संख्या का स्क्वायर, आपने कहा सर 15 का है। मैंने कहा यहाँ पे भी कोई संख्या आएगी जिसका क्या होगा रे, स्क्वायर प्लस का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो कोई ना कोई संख्या का क्या होगा रे, स्क्वायर होगा। मैंने कहा ऑप्शन तो चेक करो, ऑप्शन चेक करो। आपने कहा सर 195 तो किसी का स्क्वायर होता है नहीं। मैंने कहा ठीक है। आपने कहा सर 289 17 का स्क्वायर होता है, हमें याद है, हमें तो 25 तक याद है ना। आगे देखो 192, आपने कहा सर किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है। मैंने कहा 295 बता दे। आपने कहा सर ये भी किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है। अच्छा है, अरे आगे करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, क्या ऑप्शन से ही हमें उत्तर मिल गया। मैंने कहा एक ही है स्क्वायर है। आपने कहा सर ठीक है। ऐसे भी क्या हुआ, आप दिमाग लगा सकते हो। ये अलग लॉजिक हो गया कि नहीं हो गया, इसके अंदर सब कुछ झंझट गया हो गया रे, हो गया। तो स्क्वायर वाली संख्या देखनी थी, डायरेक्ट ऑप्शन देखते ही पता चल गया एक ही संख्या है जो किसी संख्या का स्क्वायर है, और वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, उत्तर होने वाला है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन करवाऊं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला वाला कौन सा क्वेश्चन है, इसे दे रखा है कि उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या इसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहले से है। इन दोनों में वही संबंध है जो इन दोनों के अंदर है, और जो इन दोनों के अंदर है सेम लॉजिक लगना चाहिए बेटा। आपने कहा सर कैसे पता करें, अरे कैसे पता करें, मेरे को एक बात बताओ, कौन सा लॉजिक लगने में बना है। तो एक मेरे को बात बताओ, क्या करो, एक बात बताओ, क्या यहाँ पे आपको स्क्वायर राशि दिख रहा है, आपने कहा सर दिख रहा है, ये तो 2 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है रे, ये तो 4 का स्क्वायर है। आपने कहा सर यहाँ पे तो देखो दूसरी संख्या का स्क्वायर है, यहाँ पे भी दूसरी संख्या का है, पहली संख्या तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, और यहाँ पर भी पहली संख्या का कोई स्क्वायर नहीं है। तो आपने क्या कहा, भाई दूसरी संख्या किसी संख्या का स्क्वायर मिल रही है, दूसरी संख्या किसी का स्क्वायर मिल रही है। दूसरी संख्या यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर मिल रही है 16। आपने कहा सर यहाँ पे भी कुछ संख्या आएगी, वो किसी संख्या का क्या होगी, स्क्वायर होगी। मैंने कहा ऑप्शन तो चेक करो। आपने कहा सर ऑप्शन चेक करूं, ये किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है, किसी का नहीं है, अरे किसी का नहीं है, ये तो 3 का स्क्वायर है। इसका मतलब एक ही संख्या है तो किसी संख्या का स्क्वायर है, तो ये वो एक ही संख्या कौन सी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, जो किसका स्क्वायर है बेटा, 3 का स्क्वायर। तो ऑप्शन देखते ही क्या हो गया, उत्तर हो गया। क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया। लॉजिक ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने क्या किया, अपना दिमाग लगाया और ऑप्शन को क्या कर दिया, सही कर दिया। अरे कंसेप्ट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने तो ऑप्शन देख ही क्या बता दिया, इसका उत्तर बता दिया। आपने कहा सर ठीक है, ये वाला कंसेप्ट, अब इसमें मैं थोड़ा लॉजिक भी बता दूं कि लॉजिक कौन सा लगा था। मैंने क्या कहा, यहाँ पे लॉजिक ऐसे लगा है, देखो बेटा 18 को मैं 9 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा 2, और 2 का स्क्वायर कर लो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मैंने कहा यहाँ पे 36 और 16 है, कितना है 36 और 16 है।
यहाँ पे देखो 9 से डिवाइड किया था ना, तो यहाँ पे भी 9 से डिवाइड करो। मैंने कहा 9 चौक 36, 4 आता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करना था, कोई संख्या दे रखी थी तो उसको पहले किससे डिवाइड करना था, 9 से डिवाइड करना था, तो 9 तेरी 27 आता और इसका फिर क्या करना था, आपको स्क्वायर करना था। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। कितना होता है, 9 होता है। तो ये तो था लॉजिक और हमने लगाया दिमाग, डायरेक्ट ऑप्शन देके ही हमने क्या कर लिया, उत्तर कर लिया। लेकिन दिक्कत कब हो जाएगी, जब आपको ऑप्शन में ऐसे दे देता, अगर ये यहाँ पे 9 और अगर यहाँ पे 25 दे देता, यहाँ पे जैसे ही 25 देता, तब यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर 25 हो जाता, तब पता नहीं चलती कि यहाँ पे संख्या क्या होने वाली है। केवल एक ही संख्या दे रखी थी ना, केवल एक ही संख्या दे रखी थी, इसीलिए हमने पता कर लिया। अगर 2 दे देता तो ये वाला कंसेप्ट लगाना ही पड़ता। तो बेटा साथ में ये प्रैक्टिस भी कर लेना, ऐसे मत सोचना कि डायरी में भी ऐसे देख लूंगा। कई बार एग्जाम में क्या होता है, इसे पता होता है बच्चा कैसे करेगा, तो वो क्या करता है, 2 संख्याओं के अंदर वर्ग दे देता है, 2 संख्याओं के अंदर क्या दे देता है, वर्ग दे देता है, और आप वहां फंस जाते हो। क्या कर लेते हो, आप वहां पे फंस जाते हो, आपका लॉजिक बैठता नहीं है, दिमाग खराब है बहुत ज्यादा। आप कहेंगे अरे सर ने तो बताया था, यहाँ पे तो 2 संख्या वर्ग संख्या दिख गई, अब क्या करूं। फिर आप करते हो अकड़ बकड़ करके उत्तर कर देते हो। क्या होता है, हमेशा गलत ही होता है। हमेशा क्या होता है बेटा, ऐसा करने पे गलत ही होता है। इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। और लॉजिक ढूंढना सीखो, तभी क्या सीखोगे, एनालॉजी सीखोगे। कौन सी लॉजी रे बेटा, एनालॉजी तभी सीखोगे जब लॉजिक ढूंढना सीख जाओगे। अगले वाला क्वेश्चन देखो, अगले वाला क्वेश्चन है देखो, यहाँ पे दे रखा है 18 और यहाँ पे 30 है। आगे सभी संख्याओं को पहले देखना है, सभी संख्याओं को पहले देखना है। यहाँ पे 66 है, यहाँ पे 54 है, 102 है। प्रश्न क्या करे, उस विकल्प का चयन करे जो चौथे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे से और पांचवा पद छठे से। वही सेम नियम लग रहा, कह रहे पहले और इसके अंदर रिलेशन निकालना है, और इन दोनों के अंदर कोई रिलेशन है और इसके अंदर सेम लॉजिक लगा के क्या निकालना है आपको बेटा, उत्तर निकालना है। तो जैसे ही आप देखो, जैसे ही आप संख्याओं को देखेंगे, आपको देखो सभी संख्याओं को देखने पे लॉजिक मिलेगा। सभी संख्याओं को पहले देख लेना, तो लॉजिक वहीं पे आपको दिखाई दे सकता है। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है ना, तो लॉजिक आप संख्याओं को देखते ही पता लगा लोगे। क्या किसी संख्या का यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है कि आपने कहा सर नहीं दिख रहा, अरे हमें तो कहीं वर्ग नहीं दिख रहा। मैंने कहा घन भी देख लो, आपने कहा सर घन भी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। अब क्या करें, अब क्या करें। तो मैंने कहा कुछ और जुगाड़ बैठाओ। आपने कहा सर सभी देखो 18 का डबल होता है 36, कितना होता है बेटा 36। 18 का डबल करके भी चेक करना है। देखो वर्ग घन कर लिया, आप डबल करके चेक करो। 18 का डबल होता है कितना बच्चा 36 होता है। अगर 36 में से मैं 6 घटा लो तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 30 आ जाएगा। मैंने कहा ये कंसेप्ट यहाँ पे भी लगा के चेक करो, ये वाला कंसेप्ट है यहाँ पे भी लगा के चेक करना पड़ेगा। आपने कहा 54 और 54 का मैं डबल करके चेक करूं तो 108 आता है। मैंने कहा यहाँ पे कितना घटाया तूने, 6 घटाया। तो यहाँ पर भी क्या कितना घटा बेटा, 6 घटा। तूने कहा सर ठीक है घटा के चेक कर लेता हूँ। तूने कहा सर 102 आ गया। यहाँ पे तो मेरा कंसेप्ट क्या हो रहा है, सही हो रहा है। इसका मतलब जो कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है वो इसमें भी लग रहा है। तो सेम कंसेप्ट कहाँ लगने वाला है बेटा, यहाँ पे लगने वाला। सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगने वाला है बेटा। तो चेक करो भैया ऐसी कौन सी संख्या है, क्या कर रहा है, संख्या का डबल कर रहा है। पहले संख्या का क्या कर रहा है, डबल कर रहा है और 6 घटा रहा है। सभी संख्याओं का डबल करके 6 घटा के चेक करो। 66 कहाँ पे आएगा, आपने कहा 6 घटा रहा है, इसका मतलब मैं इसके अंदर 6 जोड़ दूं। इसका उल्टा चलूंगा, इसका उल्टा तो चलूंगा। अरे पहले 2 से गुणा करके 6 घटा रहा है, मैंने कहा इसका उल्टा चलो। अरे 66 को मैं पहले 2 जोड़ लो और फिर किससे डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। आपने कहा 66 में जैसे ही मैं कितना जोड़ूंगा, पहले 6 जोड़ूंगा। 66 में 6 जोड़ा 72 आ गया। कितना आ गया बेटा, 72 आ गया। मैंने कहा इसको 2 से डिवाइड कर। आपने कहा सर 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36। मैंने कहा 36 राइट होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, राइट होगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते थे, मतलब कैसे कि यहाँ पे देखो सभी संख्याओं को चेक करना पड़ता है। ऐसे आपको सभी संख्याओं को चेक करना पड़ता। भाई 36 को उठाया आपने,
आपने कहा यहाँ पे डबल करा तो मैं यहाँ पे भी डबल कर देता हूँ, और यहाँ पे फिर 6 घटा रहा तो यहाँ पे भी डबल करके 6 घटा दूंगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 72 और 72 में से 6 घटाए तो 66 होगा। कितना होगा? 66 होगा। अब दिक्कत कहाँ पे आएगी ऐसे करोगे तो? मान लो ये पहला ऑप्शन लास्ट में होता तो आपको सभी संख्याओं को क्या करना पड़ता? चेक करना पड़ता। सभी संख्याओं को क्या करना पड़ता? चेक करना पड़ता। इसके लिए आप क्या करना, जो लॉजिक यहाँ पे क्रम वाइज लग रहा है, पहले 2 से गुणा करा फिर 6 घटा रहा है, तो इसका उल्टा कर लो। आप क्या करो, ये घटा रहा है तो पहले आप कर लो जोड़, ये घटा रहा है तो आपने क्या किया, 6 को जोड़ लिया। फिर ये कर रहा है गुणा, तो आप क्या करो भाग, ये गुणा कर रहा है तो आप क्या कर लो भाग कर लो। क्या कर लो? भाग कर लो। भाई 2 से गुणा करा है तो आप क्या कर लो, 2 से भाग करके उत्तर निकालो। ऐसे करिए। ओके बेटा, आगे चले। अगले वाला क्वेश्चन देखो। अगले वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहले से सेम। यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है वो यहाँ पे लगना चाहिए और वही लॉजिक यहाँ पे लगना चाहिए, ये चेक करना है। आपने कहा सर ठीक है, आपने कहा सर ठीक है, चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है, 4 से 30 बना रहा है, 4 से 30 बना रहा है। तो देखो 4 का स्क्वायर होता है 16, उसमें 14 जोड़ने पे 30 बन रहा है। सेम यहाँ पे करके चेक करना है, सेम है यहाँ पे करके चेक करो। देखो बात बन रही है क्या भाई? मैंने कहा चेक कर लेते हैं। 6 का आपने कहा सर 6 का स्क्वायर होता है 36, इसके अंदर तो 14 जोड़ा था, यहाँ पे भी 14 जोड़ने पे कितना प्राप्त होगा? आपने कहा सर 40 50 प्राप्त होगा। यहाँ पे 50 नहीं है, इसका मतलब ये कंसेप्ट तो नहीं लगेगा, ये कंसेप्ट तो नहीं लगेगा। अब क्या करना है, देखो संख्याओं को ध्यान से देखना है। क्या देखना है? ध्यान से देखना है। और अगर आपको 10 तक पहाड़ी याद है, देखो यहाँ पे गुणनखंड कंसेप्ट लग सकता है। कैसे? यहाँ पे देखो मुझे पता चल रहा है कि 56 किस पहाड़ी में आता है? आपने कहा सर 7 के पहाड़ी में। मैंने कहा 7 8 56 होता है क्या? आपने कहा हाँ सर होता है। मैंने कहा 30 कौन से पहाड़ी में आता है? आपने कहा सर 30 तो 5 के पहाड़ी में आता है और 3 के पहाड़ी में भी आता है। मैंने कहा 6 पंजा 30 होता है क्या? आपने कहा सर होता है। मैंने कहा यहाँ पे कोई कंसेप्ट नजर आ रहा है क्या? कोई कंसेप्ट नजर आ रहा है कि चेक करके बताओ। आपने कहा सर 4 से बड़ी संख्या है 5 और उससे बड़ी है 6, उससे बड़ी है 6, इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पे 30 आ रहा है। और यहाँ पर भी देखो संख्या 6 थी, 6 से बड़ी 7 और उससे बड़ी 8, यानी 6 से अगली 2 क्रमागत बड़ी संख्या ले ली, 7 और 8 ले ली। यहाँ पे 4 था तो 5 और 6 को लेके गुणा कर लिया, 30 आ गया। अरे 6 से बड़ी है 7 और 7 और 8 को गुणा करने में कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है रे, 7 से बड़ी अगली संख्या 8 और आपने कहा 8 से एक बड़ी संख्या और देखनी, आपने कहा 9 और 9 अंटा कितना होता है बच्चा? 72 होता है। कितना होता है? 72। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? राइट हो जाएगा। ऐसे आपको क्या करना था? क्वेश्चन को हल करना था। क्या करना था बेटा? हल करना था। आपने कहा सर मेरे तो अलग ही दिमाग में कुछ लॉजिक आया है, तो बेटा कोई बात नहीं। मैंने क्या कहा था? लॉजिक एक से ज्यादा लग सकता है। क्या लग सकता है? लॉजिक एक से ज्यादा लग सकता है। ऐसे आप ऐसे भी कर सकते थे। देखो 4 में एक संख्या जोड़ी 5, कितनी आएगी रे? 5, और 5 से बड़ी कितनी होती है? 6। तो 5 और 6 को गुणा करने पे कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। मैंने कहा 56 कैसे आएगा? सर आपने कहा था 6 में एक जोड़ेंगे 7 और 7 से बड़ी होती है 8, तो 7 8 56 हो रहा है। तो यहाँ पर भी यही लॉजिक लगा लेते। अरे 7 में एक जोड़ा 8 और 8 से बड़ी होती है 9, 9 अंठा कितना होता है? 72। ये वाला भी लॉजिक लग सकता था, ये वाला लॉजिक भी लग सकता था। तो हो सकता है आपके कोई अलग लॉजिक दिमाग में आ रहा है, नहीं आएगा तो क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस बेटा, प्रैक्टिस करोगे तभी लॉजिक क्या आएगा? दिमाग में आएगा। ऐसे लॉजिक दिमाग में नहीं आएगा। अगला वाला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला वाला क्वेश्चन कैसे करना है? यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है क्या? अगर अब मैंने कहा 25 तक वर्ग है तो देखते ही कर दोगे। अरे यहाँ पे तो 15 का स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पे किसका स्क्वायर दिख रहा है आपको? 19 का स्क्वायर दिख रहा है, 19 का स्क्वायर दिख रहा है। आपने कहा सर ठीक है। अरे 13 में 2 जोड़ा 15 आया और 15 का स्क्वायर करने पे 225 आ गया। अरे 17 में 2 जोड़ा 19 आया और 19 का स्क्वायर करने पे यहाँ पे क्या आ गया? 361 आ गया। आपने कहा सर हाँ यहाँ पे ये भी सेम कर देते हैं। 16 में 2 जोड़ा
18 आ जाएगा। और 18 का स्क्वायर कितना होता है रे बच्चा, कितना होता है 324 होता है। कितना होता है 324 होता है। तो 324 कहीं पे है क्या? आपने कहा सर ऑप्शन नंबर सी में है। मैंने कहा फिर राइट है, ऑप्शन नंबर सी में है तो फिर क्या है, राइट हो गया, राइट हो गया। कौन सा कंसेप्ट लगा भाई, 13 में 2 जोड़ा 15 और फिर उसका स्क्वायर कर दिया। यानी संख्या में पहले 2 जोड़ रहा है फिर उसका क्या कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है। मैंने कहा 17 में 2 जोड़ा 19, 19 का स्क्वायर 361। आपने कहा सर हमें स्क्वायर याद है इसीलिए तो हम ऐसे कर पाते हैं। इसलिए बेटा आप ही क्या कर लेना, स्क्वायर और क्यूब याद कर लेना। 1 से लेके 25 तक तो स्क्वायर लिख के याद कर लेना और 1 से लेके 11 तक क्यूब लिख के याद कर लेना, तभी क्वेश्चन डायरेक्ट हो पाएंगे। तभी स्पीड क्या है, बूस्ट होगी, स्पीड बढ़ेगी बेटा। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो कि कौन सा कंसेप्ट लग रहा है। यहाँ पे आपने कहा सर 9 तो हमें किसी का स्क्वायर लग रहा है। मैंने कहा किसका रे? आपने कहा सर 3 का लग रहा है। मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे भी बताओ कोई स्क्वायर दिख रहा है क्या? आपने कहा सर यहाँ तो कोई स्क्वायर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी कोई स्क्वायर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया रे, गड़बड़ हो गई। एक स्क्वायर दिख रहा है तो कोई मतलब नहीं है, एक स्क्वायर दिख रहा है तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कुछ अलग सोचना पड़ेगा बेटा, उनको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे कुछ अलग सोचना पड़ेगा। बताओ देखिए क्या अलग सोचे। अरे 9 में 2 जोड़ने पे 11 आ रहा है, क्या यहाँ पे 2 जोड़ने पे आ रहा है या नहीं आ रहा है? इसका मतलब ये वाला भी नहीं लगेगा, ये वाला भी नहीं लगेगा। तो बेटा अब कैसे करे, अब चेक करो कैसे करे। कुछ जुगाड़ बन रहा है क्या, चेक करो। मैंने कहा देखो यहाँ पे तो देखो कुछ जुगाड़ नहीं बन रहा, 9 को किसी संख्या से गुणा करने पे 11 नहीं आ रहा। अरे कुछ जुगाड़ नहीं बन रहा, यहाँ पे संख्या बढ़ रही है, यहाँ पे घट रही है, तो यहाँ पे तो क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। मैंने कहा गड़बड़ नहीं हुई, आपको लॉजिक सोचना पड़ेगा रे, कुछ नया सोचना पड़ेगा। आपने कहा सर नया क्या? मैंने कहा विषम संख्या वाला सोचा है क्या, विषम संख्या का कुछ सोचा है क्या? आपने कहा सर नहीं सोचा। मैंने कहा सोचो फिर, विषम संख्या क्या होती है? वे संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, भाग नहीं जाता है। ये क्यों सोचा रे, ये कैसे दिमाग में आया? मैंने कहा सभी संख्याएं मुझे दिख रही है कि किसी में भी 2 का भाग नहीं जा रहा, इसलिए विषम है। अरे वो अभाज्य संख्या भी हो सकती थी, यहाँ पे अभाज्य संख्या का भी कंसेप्ट लग सकता था अगर अभाज्य संख्याएं होती। मैंने कहा अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? आपने कहा सर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। आप मैंने कहा यहाँ पे 9 आ गया, क्या आ गया, 9 आ गया। ये तो क्या है, भाज्य संख्या है, ये तो क्या है, भाज्य है, एक भाज्य है। और सभी यहाँ पे क्या दिख रही है मुझे, अभाज्य दिख रही है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अरे सभी में सेम होनी चाहिए। आपने कहा सर सभी विषम हो सकती है, सभी विषम हो सकती है, किसी में भी 2 का भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे देखो, अरे यहाँ पे 2 का भाग जा रहा है, सम संख्या है, यहाँ पे भी 2 का भाग जा रहा है, ये भी क्या है, सम संख्या। मैंने कहा यहाँ पे भी देखो कोई संख्या का भाग जा रहा है, किसका जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, एक है, ये तो विषम संख्या है, 2 का भाग नहीं जा रहा। अरे 26 में तो 2 का जा रहा है, ये सम, ये सम, ये तीनों क्या है, सम है। ये एक क्या है, विषम है, तो ये अलग हो गई ना। मैंने कहा सभी विषम है, ऐसी संख्या सोचो जो यहाँ पे विषम है, तो ये विषम एक ही संख्या थी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये क्या है, कुछ अलग कंसेप्ट है, अलग दिमाग है। ऐसे तभी दिमाग में आएगा जब आप क्या करोगे बेटा, प्रैक्टिस करोगे। क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे और राइफल मैन बैच क्या करोगे, ज्वाइन करोगे। अरे बता दूं, क्या बता दूं कि इससे प्रश्न ये पूछा गया है, आप सोचोगे सर ने बना लिया है। मैंने कहा नहीं बेटा, अरे 2023 के अंदर पूछा था, 16 तारीख को जो पेपर था ना, 16/1/2023 को शिफ्ट नंबर 3 के अंदर ये वाला एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सभी पूछे गए क्वेश्चनों की करा रहा हूँ प्रैक्टिस। अरे बच्चा सभी वाले जो क्वेश्चन है ना वो एसएससी जीडी के अंदर पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों की मैं क्या करा रहा हूँ, तुम लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन आप करो, ये वाला क्वेश्चन है आप करो, चेक करो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट है लग रहा है, कौन सा कंसेप्ट है लग रहा है, चेक करो आप।
चेक करो फटाफट, क्या किसी संख्या का स्क्वायर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्या? आपने कहा सर नहीं दिखाई दे रहा हमें तो कोई भी स्क्वायर। और यहाँ पे क्या सभी सम संख्या दिख रही है क्या? सभी सम नहीं है। आपने कहा सर ये तो सम है, ये विषम है, ये सम है, ये विषम है, ये सम है। यहाँ पे क्या आएगी? विषम संख्या आएगी। यहाँ पे कोई विषम संख्या है क्या? आपने कहा सर विषम संख्या कौन सी होती है? मैंने कहा वो संख्या जिनमें 2 का भाग नहीं जाता। आपने कहा यहाँ पे 2 का भाग जाता है, ये 2 भाग जाता है। अरे ये तो विषम है, ये तो क्या है? विषम है। ये भी क्या है? मैंने कहा विषम है। तो आपका क्या है? ये वाला कंसेप्ट तो नहीं लगेगा भैया। 2 विषम संख्या मिल गई तो सम विषम करने से काम है नहीं बनेगा। सम विषम करने से काम है नहीं बनेगा। मैंने कहा कुछ और सोचो, कुछ और दिमाग लगाओ बेटा। मैंने कहा इन 2 संख्याओं में दिमाग लगाना है, इन 2 संख्याओं में और इन 2 संख्याओं के अंदर क्या करना है बेटा? दिमाग लगाना। आपने कहा सर 11 के पाड़ा में 44 तो आता है। मैंने कहा 44 आता है तो 2 जोड़ के देख ले भैया। 11 का पाड़ा कितनी बार बोला था? आपने कहा था सर मैंने यहाँ पे 11 का पाड़ा 4 बार बोला, 44 आया और उसमें मैंने 2 जोड़ दिया तो 46 आ गया। कितना आ गया? 46। मैंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा, यहाँ पर भी लगा के दिखा, यहाँ पर भी लगा के दिखा तब मानू। तो आपने क्या कहा? सर 7 को 4 से गुणा करूंगा क्योंकि 11 को मैंने क्या कितने से किया था? 4 से, तो सेम 7 सौ के 28 होता है। और सर आपने दो यहाँ पे 2 जोड़ा तो यहाँ पे भी 2 जोड़ के चेक करो क्या 30 आ रहा है क्या? अरे वाह वाह, यहाँ पे भी तो सेम कंसेप्ट लग रहा है। अगर यहाँ पे लग रहा है तो यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट लगेगा। तो ऐसी संख्या बताओ इनमें से जिसको 4 से गुणा करके 2 जोड़ने पर 50 प्राप्त हो जाएगी। तो सभी संख्या चेक करनी पड़ेगी। मैंने कहा ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है? पहले 4 से क्या कर रहा है बेटा? पहले देखो 2 जोड़ रहा है ना, तो आप क्या कर लो 2 घटा लो भाई। 50 में से 2 घटाओ कितना आएगा? 48 आएगा। मैंने क्या किया? यहाँ पे 4 से गुणा किया था, यहाँ पे क्या कर लो? भाग कर लो। और 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 आ जाएगा। इसका मतलब 12 होगा। कितना होगा रे? 12 होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट रहने वाले। देखो यहाँ पे थोड़ा क्या है मिस्टेक हो गई। क्या हो गई बेटा? यहाँ पे टेक्निकल टीम ने क्या कर दी? थोड़ी मिस्टेक कर दी। मिस्टेक सुधार देता हूं। मैंने कहा ये लो बी नंबर पहले बना देता हूं। बी क्या कर देता हूं? आपका पहले बना देता हूं। ये वाला बी बना देता हूं और ये वाला सी बना देता हूं। तो कितना आएगा? 12 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या रहने वाला है बेटा? राइट रहने वाला है। क्या रहने वाला है बच्चा? राइट रहने वाला है। मैंने कहा अगले वाला क्वेश्चन चलो, अगले वाला क्वेश्चन है करते हैं, अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा सभी क्वेश्चन मैं ही कर रहा हूं। अरे एक आधे क्वेश्चन तुम भी कर लो, एक आधे क्वेश्चन तुम भी कर लो। तो ये वाला क्वेश्चन आप कमेंट कर देना। क्या कर देना बेटा? कमेंट कर देना। कमेंट में लिख देना कि इसका उत्तर क्या रहने वाला है। मैं आप कहोगे सर कैसे बताएंगे कि कौन सा प्रश्न है? यहाँ पे तो लिखा ही नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसे लिख देना कि पर्सन नंबर, इसको मैं नाम दे देता हूँ पर्सन नंबर। ऐसे लिख देना आप, तो ऐसे लिख देना राइफल मेन बैच, राइफल मेन बैच। तो RMB, इस क्वेश्चन को मैं नाम दे देता हूँ RMB, RMB, क्योंकि राइफल मेन बैच है। हमारा बैच का नाम क्या है? राइफल मेन बैच है। मैंने इसको नाम दे दिया RMB। आपको देखो टाइप करना है RMB, और RMB टाइप करने के बाद में क्या करना है? ABCD में जो भी उत्तर आपका आ रहा है वो टाइप कर देना। जैसे मान लो आपका उत्तर आया C, तो टाइप कर देना RMB और यहाँ पे कोमा लगा के क्या लिख देना? C लिख देना। क्या लिख देना? C लिख देना और टाइप कर देना। तो मैं समझ जाऊंगा कि RMB यानी राइफल मेन बैच का जो क्वेश्चन था, जो मैंने पूछा था, उसका उत्तर आपने C बताया है। अगर मान लो आपका गलत हो गया तो कमेंट के अंदर मैं आपको उसका कंसेप्ट भी बता दूंगा। टेक्निकल टीम ये वाला काम कर लेना। अगर कोई बच्चा गलत कर देता है, गलती से मान लो उसका लॉजिक नहीं बैठ रहा है, अगर उसने टाइप कर दिया तो उसका क्या कर देना? आप उसको सही कंसेप्ट कमेंट के अंदर बता देना। चलो फिर आगे चलते हैं, अगले वाला क्वेश्चन करते हैं हम। तो भाई अगले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? यहाँ पे 14 है, 18 है और 22 है। यहाँ पे 4 बना रहा है, 6 बना रहा है। तो कैसे करें? कैसे करेंगे? चेक करो भैया, यहाँ पे कोई कंसेप्ट लग रहा है क्या? यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर तो दिख रहा है, यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं दिख रहा।
तो चेक करो कौन सा कंसेप्ट लगेगा। यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कंसेप्ट कौन सा लग रहा है। कोई जुगाड़ तुगाड़ बैठ के चेक करो भाई, कोई जुगाड़ तुगाड़ बैठ के चेक करो कैसे कंसेप्ट बैठ रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्या 14 का आधा करने पे 7 होता है? कितना होता है? 7 होता है। मैंने कहा 7 में से 3 घटा ले भाई, कितना आ जाएगा? आपने कहा सर 4 आ रहा है। आपने कहा सर 4 आ रहा है। मैंने कहा सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगा के दिखा, अब मानू। तो आपने क्या किया, 18 में से 3 घटाया, कितना आ गया? 15 आ गया। कितना आ गया? 15 आ गया ना। तो अब क्या किया था हमने? पहले देखो क्या किया था, आधा किया था। तो 18 का आधा करो भैया, पहले क्या करो? 18 का आधा करो। तो देखो पूरा मिटा के सही से बता देता हूं। मैंने क्या किया, यहाँ पे 14 था, 14 का मैंने कहा आधा कर लो। आधा मतलब 2 से डिवाइड कर लो। आपने कहा सर 7 आएगा। मैंने कहा यहाँ तो 4 चाहिए। आपने कहा सर 7 में से 3 घटा लो तो 4 आ जाएगा। 4 में कितना घटा लो? 3। तो पहले क्या किया, 2 का भाग, पहले 2 का भाग है, फिर 3 घटाया, फिर 3 घटाया। 1 नंबर में 2 का भाग, फिर 3 घटाया, फिर 3 आपने क्या किया? घटाया। मैंने कहा सेम यहाँ पे लगा। देखो आपने क्या किया, 18 का आधा किया तो 9 प्राप्त आ गया, और 9 में से 3 घटाया तो कितना आ गया? 6 आ गया। आपने कहा सेम कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है। मैंने कहा यहाँ पे लिखा के चेक करो। आपने कहा सर 22 का आधा करते हैं तो 11 आते हैं। मैंने कहा 3 घटाना और है, 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 8 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा रे? राइट हो जाएगा। अब बच्चों आपको क्या करना है, तो देखो पहले जैसे प्रश्न आए तो वीडियो को क्या कर लेना, रोक लेना। क्या कर लेना? रोक लेना, और प्रश्न पढ़ के अपने आप सोल्व करना है, अपने आप के सोल्व करना है। अगर आपसे सोल्व हो गया फिर मिला लो कि मैंने जो सोल्यूशन कराया है वो मैच हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उसमें क्या कर लो बेटा? सुधार कर लो। क्या कर लो बेटा? सुधार कर लो। चलो फिर आगे चलता हूं। ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन है करो सभी लोग बेटा, ये वाला क्वेश्चन है करो। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 8 520 दे रखा है, यहाँ पे 10 10 दे रखा है, और पता करो कि कौन सा कंसेप्ट है लगने वाला है। अगर आपको देखो स्क्वायर और क्यूब याद है तभी ये कर पाओगे। मैंने कहा देखो 10 का क्यूब होता है 1000, कितना हो रहा है बेटा? 1000 होता है। और मैंने कहा 8 का क्यूब होता है कितना? 512 हो रहा है। तो ये 512 के नजदीक संख्या है। अरे ये 1000 के नजदीक संख्या है, नजदीक संख्या दिख रही है। अगर क्यूब याद है तभी दिखेगी नजदीक संख्या है। अगर क्यूब याद नहीं तो क्या पता चलेगा कि इसके क्यूब के नजदीक है। अरे कितना नजदीक है? मैंने कहा 1000 के अंदर 10 जोड़ दी, फिर 1000 के अंदर 10 जोड़ दी, फिर कितना आ जाएगा? आपने कहा सर 10 10 आ जाएगा, यही संख्या प्राप्त हो रही है। मैंने कहा यहाँ पे चेक करो। अरे 8 का क्यूब करने के बाद में मैंने 8 जोड़ा तो क्या 520 आ रहा है? तो आपने कहा सर सेम आ रहा है। पहले क्या कर रहा है बेटा, तो यहाँ पे देखो कौन सा कंसेप्ट लग रहा है। यहाँ पे कंसेप्ट लग रहा है कि पहले 8 का क्या करो, पहली जो संख्या दे रखी है पहली वाली उसका क्यूब करो बेटा। क्या करो? क्यूब करो और सेम संख्या जोड़ दो। तो आपने कहा सर 8 का क्यूब 512, और 512 में 8 जोड़ा तो कितना आ गया? अरे 520 आ गया। कितना आ गया? 520। मैंने कहा यहाँ पे लगा के दिखाओ। आपने कहा सर लो पहले तो क्यूब करना है फिर वही संख्या जोड़ देनी है। 1000 आ जाएगा, और 1000 में जैसे ही 10 जोड़ेंगे तो आपने कहा सर 10 10 आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, दोनों जगह सेम कंसेप्ट लग रहा है, यहाँ पर भी लगा लो। आपने कहा सर 9 का क्यूब, और 9 का क्यूब आप हमें याद है। मैंने कहा ठीक है, तो उसमें जो क्यूब है ना उसमें 9 जोड़ लो। आपने कहा सर 729 होता है। मैंने कहा इसमें 9 जोड़ के चेक करो 738 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा बेटा? राइट हो जाएगा। आगे चलो भैया, आगे चलो। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, ये वाला क्वेश्चन है करके दिखाओ। यहाँ पे कुछ कंसेप्ट दिख रहा है क्या? यहाँ पे कुछ कंसेप्ट दिख रहा है क्या? यहाँ पर भी देखो, आपको अगर क्यूब याद है तभी ये कंसेप्ट दिखेगा, तभी ये वाला कंसेप्ट है देखते ही पता चलेगा। कैसे बेटा? यहाँ पे दे रखा है 18। मैंने कहा 3 का क्यूब तो 27 होता है बेटा। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। क्या 27 के नजदीक है? मैंने कहा कोई होगी आसपास। मैंने कहा 4 का क्यूब 64 होता है। क्या ये 64 के आसपास है? और यहाँ पे मैंने कहा कोई संख्या देखो 7 का क्यूब दिख रही है। कितने का क्यूब दिख रही है? यहाँ पे मुझे 7 का क्यूब दिख रही है 343, और उसमें से कुछ घटाया हुआ है। मैंने कहा सबकी जगह क्या कर रहा है रे? हमें तो पता चल गया। क्या हो गया बेटा? पता चल गया। अगर आपको पता नहीं लगा तो क्यूब याद करे लेना। यहाँ पे देखो कर रहा है 3 का क्यूब। जैसे 3 का क्यूब करता है, अरे इसका प्राप्त हो जाता है 27,
और 27 में से कितना घटाऊं कि 18, क्योंकि छोटी संख्या लेनी है, इसका मतलब कुछ घटाना पड़ेगा। तो ये 27 में से कितना घटा रहे हैं, मैंने कहा 27 में से अगर 9 घटाए, अगर 27 में से 9 घटाए या 8 घटाऊं, 27 में से मान लो मैं 8 घटाऊं कितना प्राप्त 19 होता है। अरे 9 घटाओ, कितना घटाओ बेटा 9 घटाओ, तो 27 में से 9 घटाऊंगा तो 18 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा 18। मैंने कहा यहाँ पे भी चेक करो, आपने कहा सर ठीक है 4 का क्यूब होता है 64, पहले तो कर रहा है क्यूब, फिर क्या कर रहा था 9 घटा रहा है, तो यहाँ पे भी 9 घटाओ। अरे 64 में से 9 घटाने पे तो 55 प्राप्त होता है। अरे 55 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। किसका क्यूब लग रही है, मैंने कहा 7 के नजदीक लग रही है, तो 7 का क्यूब कितना होता है, आपने कहा सर 7 का क्यूब होता है 343, और 343 में से 9 घटाने पे अरे 334 आता है क्या, मैंने कहा आता है। इसका मतलब यहाँ पे 7 का क्यूब था। किसका क्यूब था, 7 का क्यूब था। इसका मतलब यहाँ पे जो संख्या है वो कितनी है, 7 है। कितनी है बेटा, 7 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, राइट रहने वाला है। बी नंबर क्या है हमारा, राइट रहने वाला है। अब आगे चलू ना, अगला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो आप, तो ये वाला क्वेश्चन है करो फटाफट, ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट, करने की कोशिश करो। अरे भैया कहीं पे कुछ क्यूब दिख रहा है कि, मैंने कहा हाँ भैया ये तो क्यूब दिख रही है। किसकी क्यूब दिख रही है, मैंने कहा 6 की क्यूब 36 के कुछ नजदीक दिख रही है। आपने कहा ठीक है सर, हमने स्क्वायर याद कर लिया, हमें भी दिख रही है। अरे ये 23, ये तो किसके क्यूब की दिख रही है, क्यूब है क्या, क्यूब के पास दिख रही है, किसी वर्ग के पास थोड़ी दिख रही है, 5 का स्क्वायर के पास दिख रही है। अरे 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, और 25 में से 2 घटाए तो 23 आता है। आपने कहा सर ये तो 6 के स्क्वायर के नजदीक दिख रही है। 6 के स्क्वायर कितना होता है, इसमें तो कुछ जोड़ रहा है भैया। यहाँ पे तो क्या किया उसने, 6 का स्क्वायर 36, 5 घटाया तो कितना आ गया 31। मैंने कहा ये 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे 2 घटा रहा है, यहाँ पे कुछ जोड़ रहा है। मैंने कहा ऐसे जुगाड़ नहीं बना, ऐसे जुगाड़े नहीं बना, ये कंसेप्ट तो नहीं लगा, कुछ और सोचो, कुछ और सोचना पड़ेगा बेटा, कुछ और सोचना पड़ेगा। और सोच के बताओ कैसे करोगे, क्या कौन सा कंसेप्ट लगाओगे। तो देखो बच्चों, अगर पता नहीं चल रहा है तो मैं बता दूं क्या, कि मेरे को यहाँ पे इसका डबल दिख रहा है, डबल में कुछ जोड़ रहा है। 14 का डबल 28, 28 में कुछ जोड़ रहा है। यहाँ पे 10 का डबल 20, 20 में कुछ जोड़ रहा है। तो यहाँ पे भी कोई संख्या का डबल होगा, कुछ जोड़ रहा होगा, तो कितना जोड़ रहा है। मैंने कहा देखो 14 का डबल यानी 14 को 2 से गुणा करे, 33 से गुणा करे, 2 से गुणा करे तो आता है 28, और उसमें 3 जोड़े तो कितना आ जाता है 31। मैंने कहा पहले तो कर रहा है 2 से गुणा, पहला काम तो कर रहा है 2 से गुणा, और फिर क्या कर रहा है 3 जोड़ रहा है, 3 जोड़ रहा है। तो आप भी यही करो भैया, यहाँ पर भी करो। देखो 10 का डबल कर दो, यानी 10 को 2 से गुणा कर दो 20, 20 में बाद में कितना जोड़ रहा है 3 जोड़ रहा है, तो यहाँ पे भी 3 जोड़ो, क्या 23 आता है क्या। आपने कहा सर हाँ ये तो सही है, ये तो सही है। मैंने कहा यहाँ से ये संख्या निकालनी है तो सभी संख्या चेक करनी पड़ेगी भैया, ऐसे चेक करनी पड़ेगी भाई। 19 का डबल कितना होता है, 19 का डबल कितना होता है 38, 38 में 3 जोड़ेंगे तो 41, ये वाला तो नहीं है, सब चेक करनी पड़ेगी। मैंने कहा सब करने की चेक की जरूरत नहीं है, उल्टा चलो पहले 3 जोड़ रहे हैं तो इसमें से 3 घटा लो। आपने कहा सर ठीक है, पहले 3 घटा लेते तो 36, पहले क्या करा 2 से गुणा कर रहा है तो यहाँ पे 2 से भाग करो। आपने कहा सर ठीक है, भाग कर देंगे तो 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा रे बेटा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैंने कहा आगे चलो, फिर आगे चलो, फिर इसमें आप चेक करो, इसके अंदर आप चेक करो कि कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, कौन सा कंसेप्ट लग रहा है। चेक करो भाई इसके अंदर कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, फटाफट चेक करके बताओ कि यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा इन दो संख्याओं के बीच में, और इन दो संख्याओं और इन दो संख्याओं के बीच में कौन सा कंसेप्ट लग रहा है। तो देखो यहाँ पे आपको कुछ पता चल रहा है कि देखो 37 का स्क्वायर तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। 37 का स्क्वायर कितना होता है रे, 37 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने कहा 37 का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, और 7 21, और 21 का डबल कितना होता है 42, 21 का डबल कितना होता है 42, 9 6 13,
1369 होता है। यहाँ पे तो छोटी संख्या दे रखी है, इसका मतलब स्क्वायर वाला कंसेप्ट तो यहाँ पे नहीं लग रहा, स्क्वायर वाला कंसेप्ट तो नहीं लग रहा। मैंने कहा कुछ जोड़ तोड़ करो भैया। अरे 37 का डबल करेंगे तो भी नहीं आएगी, तो भी बातें नहीं बनेगी। तो क्या करे यहाँ पे बेटा, क्या करे यहाँ पे, कौन सा जुगाड़ बैठाए। मैंने कहा यहाँ पे 7 दिख रहा है, यहाँ पे भी मुझे क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है। इसका इकाई का अंक 3 दिख रहा है, इसका इकाई का अंक भी कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। कितना दिख रहा है बेटा, 3 दिख रहा है। मैंने कहा अरे इकाई का अंक सेम रह रहा है, यहाँ पे भी क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। मैंने कहा तो फिर इसको कौन सी संख्या से गुणा किया होगा कि इकाई का अंक सेम रहेगा। मैंने कहा 1 से किसी भी संख्या से गुणा कर लो, इकाई का अंक सेम रहेगा। आपने कहा सर ठीक है, 37 को 1 से गुणा करेंगे तो 37 आ जाएगी, और 23 को 1 से गुणा करेंगे तो 23 आ जाएगी। मैंने कहा इससे तो कोई मतलब नहीं बना। मैंने कहा 1 से नहीं तो 11 से गुणा करके चेक कर लो। आपने कहा सर ठीक है, करके चेक करता हूँ। अरे 11 से गुणा करना आसान है क्या, अरे बेटा आसान है। 37 और 37 7 10 से 407, अरे आ गया, यहाँ पे कितना 407 है, आ गया। मैंने कहा यहाँ पे और करके चेक कर। आपने कहा सर 11 से गुणा करना तो बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। यहाँ पे भी 253 आ गया, 11 से मल्टीप्लाई किया तो, यानी देखो 23 को 11 से मल्टीप्लाई करने पे 253 आ रही है, और 37 को 11 से मल्टीप्लाई करने पे 407 आ रही है। तो मैंने कहा इसको भी 11 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको उत्तर आ जाएगा। आपने कहा सर 11 से गुणा करना तो सरल है, अभी निकाल देते हैं। कितना आ गया रे, 649 आ गया, यानी 649 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, राइट हो गया बेटा। क्या हो गया बेटा, राइट हो गया। मैंने कहा आप आगे चलो, अगले वाला क्वेश्चन देखो, अगले वाला क्वेश्चन है देखो। तो अगले वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगर आपने वर्ग और क्यूब याद कर रखे हैं तो ये वाला क्वेश्चन देखते ही हो जाएगा। मैंने कहा 64, आपने कहा सर 8 का वर्ग होता है 64। मैंने कहा क्यों बेटा, 4 का क्यूब भी तो होता है 64। आपने कहा सर ठीक है कोई बात नहीं, ये 4 का स्क्वायर होता है। मैंने कहा ठीक है। आपने कहा ये 13 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर, और 32 किसी का स्क्वायर है क्या, 32 किसी का स्क्वायर है क्या। आपने कहा सर नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, इसका मतलब पहले वाला मुझे स्क्वायर दिख रहा है सब जगह पे। यहाँ पे 8 का स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे 13 का स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे किसका स्क्वायर दिख रहा है बेटा, 16 का स्क्वायर दिख रहा है। मैंने कहा अच्छा है। अब मेरे को एक बात बताओ, इस तरफ 16 दिख रहा है तो 8 का डबल 16 होता है क्या। अरे 8 को 2 से गुणा करने पे यहाँ पे 16 है। मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे चेक करो फिर, 16 को 2 से गुणा करने पे 32 आता है क्या। आपने कहा सर आता है, जिसका स्क्वायर कर रहा है उसका डबल कर लो। मैंने कहा यहाँ पे 13 का स्क्वायर कर रहा है, तो आपने कहा सर 13 का डबल कर लो। मैंने कहा कर लो फिर बेटा। आपने कहा सर 26। मैंने कहा आहा ठीक है, जुगाड़ बन गया। अरे ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया बेटा, राइट हो गया। यहाँ पे जुगाड़ बैठ गया हमारा। और इसी के साथ आज की प्रैक्टिस क्या हो गई रे बेटा, समाप्त हो गई। प्रैक्टिस क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को क्या करना है बेटा, सब्सक्राइब करना है। आपने कहा सर हमें तो और प्रैक्टिस करनी है, हमें तो बेटा और प्रैक्टिस करनी है। तो एक काम करो, कहाँ पे जाओ, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ। अरे प्ले स्टोर पे जाके सर्च करो, क्या सर्च में बार में उत्साह ऐप सर्च करो। क्या करो बेटा, उत्साह ऐप सर्च करो। जैसे सर्च करोगे ये वाला लोगो वाला ऐप नजर आएगा, इसको डाउनलोड कर लो। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फ्री में, वो भी सब कुछ क्या मिलने वाला है बेटा, फ्री में मिलने वाला है। पीडीएफ मिल जाएगी इस वाली क्लास की, क्या मिल जाएगी बेटा, सॉल्यूशन की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा प्रैक्टिस शीट भी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, नई प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो वहां पे और क्या कर लेना बेटा, प्रैक्टिस कर लेना। उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, फ्री में मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। तो टेस्ट देके अपनी स्पीड भी क्या है बेटा बढ़ा लेना, क्योंकि टेस्ट दोगे तभी क्या बढ़ेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी। मैंने कहा स्पीड बढ़ाना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस करनी है तो मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पे सब कुछ क्या मिल जाएगा, फ्री मिल जाएगा। तो डाउनलोड कर लेना और बेटा प्रैक्टिस कर लेना। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।